Hello students, this is Dr. Vinod Reddy and you are watching YouTube channel My Physics Classroom. जब हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो बहुत सारे फार्मूलेज वहाँ पे होते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर फार्मूले में कंफ्यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसिडर द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. सो टाइम पीरियड जो भी होता है इट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, where L is the length of the pendulum, G is the acceleration due to gravity. अब सर कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? हम याद तो कर लेते हैं फॉर्मूला, लेकिन एग्जाम के वक्त ये जो G है क्या ये न्यूमरेटर में था कि डिनोमिनेटर में था, इसमें कंफ्यूजन होता है. L जो भी है क्या ये स्क्वायर रूट के अंदर था कि बाहर था, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन बहुत सारे फॉर्मूलेस में होता है. सो इस टाइप के कंफ्यूजन दूर करने के लिए डायमेंशंस का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट के साथ हम देखेंगे. दो केस स्टडीज लेंगे हम कि फॉर्मूलेस को कैसे हम डायमेंशंस के थ्रू एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एप्लीकेशन है इसका, वो एप्लीकेशन का नाम क्या है? टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट में रहेगा, को रिलेट करेगा. ओके, अगर दूसरा कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज होता है तो ये भी चेंज होगा. फॉर एग्जांपल, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब सर जब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगेगा इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. मान के चलिए कि ऑसिलेशन हम यहां से काउंट कर रहे हैं. जब पेंडुलम यहाँ पे आया वहां से लेके ओके, जब वो जा रहा है इधर और पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, उस एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड एज एन टाइम पीरियड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. हम उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे. अब सर हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है इस सिंपल पेंडुलम का, और वो टाइम पीरियड किन किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होगा वो हमें यहाँ पे देखना है. अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हमें फॉर्मूला पता नहीं है, ऐसा हम सोच के चलते हैं. अब किस किस के ऊपर ये टाइम पीरियड डिपेंड होगा जस्ट हम थिंक करेंगे, हम इमेजिन करेंगे. ओके, सो यहाँ पे कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है सर? यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जिसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड हो सकता है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं. सो एक हो गया लेंथ. दूसरी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी सर? इट इज द मास ऑफ दैट बॉब. जो बॉब वहां पे हमने अटैच किया उसका मास कितना है, वेदर इट इज 10 ग्राम, वेदर इट इज 10 केजी. ओके, तो उसका मास कितना है उसके बेसिस पे भी टाइम पीरियड डिपेंड रहता होगा, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं. तो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है जिसके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड हो सकता है, दैट वन इज द मास ऑफ द पेंडुलम और मास ऑफ द बॉब. थर्ड, जिस जगह पे ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं उस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है. ओके, ये भी मैटर करता होगा. अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता तो ऑसिलेशन नहीं होते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता तो ऑसिलेशन नहीं होते. ओके, सो ऐसा हमें लेके चलते कि इन तीन क्वांटिटीज के ऊपर जो भी टाइम पीरियड है वो डिपेंड हो सकता है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं. ओके, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एक इक्वेशन यहाँ पे लिखना है. कौन सा इक्वेशन सर? सो टी इज इक्वल्स टू, और टी इज प्रोपोर्शनल टू, इन किन किन के ऊपर डिपेंड होगा? लेंथ के ऊपर डिपेंड हो सकता है. ओके, हम लेंथ लिख देते हैं यहाँ पे. उसके ऊपर मास के ऊपर डिपेंड होगा. हम सभी फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे. अब ये जो भी लेंथ है क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि डायरेक्टली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर होगा, ये हमें अभी पता नहीं है. इसके लिए ये जानने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर को दे देंगे. सो यहाँ पे एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, जी टू द पावर सी. हमें पता नहीं कि ए की वैल्यू कितना होगा.
अगर a की वैल्यू 1/2 आता है तो l जो भी रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अगर m की वैल्यू मान के चलिए स्क्वायर आ गया, b 2 आ गया b की वैल्यू, तो ये t इज प्रोपोर्शनल टू m स्क्वायर हो सकता है। ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। सो फिलहाल के लिए हमने ये देख दिया। अब ये प्रोपोर्शनल साइन जो भी है इसको रिमूव करने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। सो उस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करने के बाद t इज इक्वल्स टू k l टू द पावर a m टू द पावर b g टू द पावर c। ये जो कांस्टेंट है दिस वन इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, उसको डायमेंशंस नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इन दोनों तरफ के डायमेंशन को इक्वेट कर देंगे। सो डायमेंशंस ऑफ टी, दैट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एल टू द पावर कितना होगा सर ए। ओके, डायमेंशन ऑफ एम टू द पावर कितना होगा सर बी, डायमेंशन ऑफ जी टू द पावर कितना होगा सर सी। ओके, अब टी इज व्हाट, टाइम। ओके, एल इज व्हाट, लेंथ है। ओके, सिंपल पेंडुलम का। m इज अ मास ऑफ द बॉब, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन सभी पैरामीटर्स के हम डायमेंशंस लिख देंगे। ओके, सो इस साइड t टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं सर, इट्स अ m 0 l 0 t टू द पावर 1, t का डायमेंशन 1 होगा, विच इज इक्वल्स टू, इसके डायमेंशन क्या होंगे, सो m 0 l 1 और यहाँ पे t टू द पावर 0 टू द पावर कितना आएगा सर, ये a एज इट इज लिख देंगे। डायमेंशन ऑफ m कितना है सर, m 1 l 0 t 0। ओके, उसके पावर कितना होगा b। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है सर, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में वो फाइंड आउट किया था, वो होता है m0 l1 t माइनस 2। टू द पावर कितना आएगा सर c। ओके, अब इन सभी को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के बाद यहाँ पे कितना आना चाहिए, देखिए m का पावर 0 है और यहाँ पे कितना है a इंटू 0 0, तो यहाँ पे m का पावर 0 आएगा, यहाँ पे m का पावर b आएगा, यहाँ पे m का पावर 0 आएगा। सो यहाँ पे जब तीनों का हम कंबाइन करेंगे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स, तो इट बिकम m टू द पावर b। अब l टू द पावर कितना आएगा सर, यहाँ पे a है, यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ पे कितना है c है। सो l टू द पावर a प्लस b आना चाहिए। उसी तरह t का पावर कितना आएगा सर, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ट्वाइस c होगा, सो माइनस ट्वाइस c। नाउ कंपेयर दिस वन विद दिस वन। ओके, सो यहाँ पे m टू द पावर 0 है, यहाँ पे m टू द पावर b है, तो b की वैल्यू कितना निकल के आना चाहिए, सो b इज इक्वल्स टू 0। ओके, l टू द पावर कितना है a प्लस b है, यहाँ पे कितना है 0 है, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसके बाद t का जो भी पावर है दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, t टू द पावर माइनस ट्वाइस c इज इक्वल्स टू 1, सो माइनस ट्वाइस c इज इक्वल्स टू 1। तो इसके बेसिस पे हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। c की वैल्यू कितना होगा सर, c इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ओके, हमें दो वैल्यूज इसमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, कौन कौन से सर, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू कितना है माइनस 1/2 है। ओके, अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, कुछ इक्वेशन गलत हो गया। ओके, ये l टू द पावर कितना आएगा, ये a प्लस सी आएगा, सो दिस इज अ a प्लस सी। ओके, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब c की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस 1/2। अगर c की वैल्यू माइनस 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, सो दिस गिव्स a इज इक्वल टू 1/2। तो सभी की वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था वो हमने दूर कर लिया। ओके, सो a की वैल्यू कितना आ चुका है सर, माइनस
+1/2, सी की वैल्यू -1/2 और बी की वैल्यू 0। ये सभी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। सो टी की वैल्यू कितना आएगा सर यहाँ पे, देन टी इज इक्वल्स टू, के को हम एज इट इज रख देते हैं, ए टू द पावर एल टू द पावर ए, और ए की वैल्यू कितना है 1/2 है, सो एल टू द पावर 1/2। m का पावर कितना है b की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। और c की वैल्यू कितना है -1/2 है, तो g टू द पावर -1/2। अब इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर अगर लेते हैं, सो t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, क्योंकि माइनस होने की वजह से ये डिनोमिनेटर में आएगा। सो हियर वी गॉट वन फॉर्मूला, हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है। अब एक्चुअल प्रैक्टिस में k की वैल्यू क्या होता है, 2 पाई होता है, तो हमें k इज अ कांस्टेंट, सो देयरफॉर फाइनल फॉर्मूला में जो भी मिलेगा, इट्स अ t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। दिस इज अ एक्चुअल फॉर्मूला जो कि हमें यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया। सेम टू सेम इक्वेशन यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जो भी वेरिएबल्स है, जिन फिजिकल क्वांटिटी वैरी भी होंगे और कैसे वो टाइम टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड होगा, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एल की वैल्यू बढ़ता है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, ओके। जी की वैल्यू अगर बढ़ता है तो टाइम पीरियड की वैल्यू कम होगा। इन दिस वे वी कैन से दैट। तो इस तरीके से सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं हम। इट्स अ मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, ओके। तो यहाँ पे कोई सैटेलाइट अगर हम देखते हैं तो वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम पीरियड व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी। अब सर ये टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड हो सकता है? अगर हम थोड़ा एक्सपेरिमेंटली सोचते हैं तो हो सकता है कि जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है उसके मास के ऊपर डिपेंड होगा, ओके। लेट अस इमेजिन दैट m बी द मास ऑफ द सैटेलाइट। सेकंड, हम इमेजिन करके चलते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो रहा है और जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। सो आर बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। और एक चीज इस यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर वो डिपेंड हो सकता है। सो जो भी टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है इन तीनों के ऊपर डिपेंड हो सकता है, लेकिन डिपेंड कैसे होगा वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टेप 1 क्या करना है सर हमें? स्टेप 1 हमें इक्वेशन लिखना है। कैसे? सो t इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट ले लेंगे हम, ओके। कांस्टेंट लेने के बाद यहाँ पे अब इनके ऊपर कैसे डिपेंड होगा वो हम देखेंगे। m टू द पावर a, r टू द पावर b, g टू द पावर c, ऐसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ओके। अब डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है, तो डायमेंशन ऑफ t is equals to k is a dimensionless quantity, therefore dimensions of m to the power a, dimensions of r कितना होगा सर? to the power b होगा, और dimensions of g to the power c, okay। what is t? टाइम पीरियड है, डायमेंशंस पता है। what is m? मास है सैटेलाइट का, वो भी हमें पता है। what is r? इट्स अ रेडियस है, वो भी हमें पता है। लेकिन g का, ओके, डायमेंशन हमें फिलहाल पता नहीं है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है सर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? जी एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। यहाँ पे कौन कौन से दो मासेस है? एक सैटेलाइट है और एक अर्थ है, ओके। तो यहाँ पे डायमेंशंस जी के फाइंड आउट करना है, इसलिए डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन जी के फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ m1 m2, ओके। सो यहां पे कितना आना चाहिए सर? एफ इज अ फोर्स, फोर्स के डायमेंशन हमें पता है, इट्स अ m1 l1 t माइनस 2, सो इट्स अ m1 l1 t माइनस 2। ये डायमेंशंस हो गए सर किसके? फोर्स के, ओके। आर मीन्स डायरेक्ट L2, और यहाँ पे मास है 2 बार, तो यहाँ पे m2,
अगर इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं तो कितना आना चाहिए सर, ये m2 जो भी है ये ऊपर आएगा तो -2 होगा, 1 -2 -1 होगा। l का पावर कितना होना चाहिए 3 और t का पावर कितना होना चाहिए -2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सभी के डायमेंशंस। तो t का डायमेंशन m0 l0 t टू द पावर 1। ओके, सिंपली यहाँ पे मैं m टू द पावर a लिख लेता हूँ। यहाँ पे l टू द पावर कितना होगा, रेडियस है, ओके, लेंथ मेजर करते हैं तो b होगा। और यहाँ पे इसका पावर कितना होना चाहिए सर, इट्स अ m-1 l3 उसके बाद t टू द पावर कितना होगा सर, -2 टू द पावर कितना होगा c। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं अच्छी तरह से। सो m टू द पावर कितना होना चाहिए, यहाँ पे a है और यहाँ पे -c है, तो a -c। l टू द पावर यहाँ पे कितना है सर, b है और यहाँ पे कितना है +3c। t इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सो -2c। ओके, नाउ कंपेयर द डायमेंशन बोथ साइड। m का डायमेंशन यहाँ पे कितना है, a-c, यहाँ पे कितना है 0। सो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगा यहाँ पे a -c इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन कौन सा मिलेगा सर, b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन कौन सा मिलेगा सर हमें, -2c इज इक्वल टू 1। अब सर इसके बेसिस पे हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। ओके, c की वैल्यू हमें मिल चुका है, इट्स अ -1/2। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a माइनस माइनस बिकम अ प्लस, तो +1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, विच गिव्स a इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हमें दो पावर्स की वैल्यूज मिल गए, a का वैल्यू आता है -1/2, c की वैल्यू आता है -1/2। अब ये दोनों वैल्यूज या c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो b -3/2 इज इक्वल टू 0, विच गिव्स b इज इक्वल टू 3/2। ये भी वैल्यू हमें मिल गया। ओके, अब हम ये तीनों वैल्यूज a, b और c, ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आता है देखते हैं। सो t इज इक्वल टू k इंटू m टू द पावर a है, a की वैल्यू कितना है, -1/2 है, सो m टू द पावर -1/2। उसके बाद r टू द पावर कितना है सर, b है और b की वैल्यू कितना है 3/2 है, सो b टू द पावर 3/2। c सॉरी g की वैल्यू कितना है, g टू द पावर कितना है, c की वैल्यू कितना है, -1/2 है, सो g की वैल्यू पावर -1/2। अब जब इसको हम सही तरीके से लिखेंगे तो t इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ आर क्यूब, सॉरी यहाँ पे r होना चाहिए, आर क्यूब अपॉन जी एम या एम जी। तो ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है। अब इस केस में भी t k की वैल्यू जो भी होता है, ओके, फाइनल आंसर। सो t इज इक्वल टू एक्चुअल फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला और डायमेंशंस के बेसिस पे हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इजीली डायमेंशंस का हेल्प लेके फॉर्मूले को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। साथ ही साथ पूरा सिलेबस तो हम पढ़ा ही रहे आपको, साथ ही साथ यहाँ पे हम एक वेबसाइट डेवलप किया है जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चंस है। ओके, पूरी फिजिक्स के हर एक टॉपिक के ऊपर, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। दो टाइप के वहां पे एमसीक्यूज है, एक क्विज के फॉर्म में है और एक डीपीपी के फॉर्म में है। आप कहीं पे भी क्लास कर रहे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट में हो, कोचिंग में हो या यूट्यूब में हो, चाहे मेरे चैनल पे हो या किसी के चैनल पे हो, तो आप इस वेबसाइट पे आके जिस दिन जो टॉपिक आपका हुआ है उस टॉपिक के ऊपर डीपीपी आपको यहाँ पे मिलेगा, उस टॉपिक के ऊपर क्विज आपको मिलेगा।
हर एक क्विज 20 क्वेश्चंस का डिजाइन किया गया है 80 मार्क्स के लिए, वहां पे नेगेटिव मार्किंग सहित है। तो जैसे जैसे आप टेस्ट सॉल्व करोगे तो कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लग रहा है उसका एनालिसिस आपको मिलेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो क्यों रॉन्ग हुआ है उसका भी आंसर आपको मिलेगा, और उसका सही आंसर क्या है वो भी आपको मिलेगा, पूरा एनालिसिस मिलेगा विद द रिजल्ट। तो आप अपना जो भी टॉपिक हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितना है वो भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ सिमुलेशंस, जैसे कि पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, अभी हमने देखा है, आप उसका लेंथ बढ़ा के देख सकते हो, वो आपका मास चेंज करके देख सकते हो, इनिशियल एंगल चेंज करके देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स आप खुद के कर सकते हो ताकि फिजिक्स के हर एक टॉपिक विजुअलाइज हो सके। ओके, तो आप मोबाइल पे हो या लैपटॉप पे हो या टैब पे हो, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई लॉगिन नहीं करना है, कुछ नहीं। जस्ट आए, वेबसाइट ओपन किया, यूज किया, और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है आपको। उसके बाद क्लास 11 क्लास 12 के मैनुअल्स है और वीडियो लेक्चर्स है। ओके, जितने भी वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के साथ इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या क्या चेंजेस चाहिए वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, उस तरीके से हम चेंजेस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।